माता दुर्गा का जन्म भाग 2। यह वरदान असमान था, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी कथा की। आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। समय बीता और पाताल लोक में महिषी नामक एक महिष कुल की राक्षसी को रंभ से प्रेम हुआ। दोनों ने समाज के विरुद्ध जाकर विवाह किया, लेकिन महिष वंश ने विरोध में आकर उन पर हमला कर दिया। उस समय महिषी गर्भवती थी और इस हमले में रंभ की मृत्यु हो गई और यक्षों के क्षेत्र में पहुंची, जहां यक्षों ने उसकी सहायता की। यक्षों ने रंभ के लिए एक चिता तैयार की, लेकिन महिषी का प्रेम इतना ज्यादा था कि जलती हुई चिता में वह खुद कूद गई। और यहां से जन्म होता है एक ऐसे राक्षस का जिसका भगवान शिव और स्वयं विष्णु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उस पल एक असुर का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा महिषासुर। लेकिन यह तो शुरुआत है। उसी पल अग्नि में एक दूसरे राक्षस ने जन्म लिया जो रंभ का ही पुनर्जन्म था, जिसका नाम पड़ा रक्तबीज। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा असुर जिसका अगर एक बूंद भी खून धरती पर गिर जाए तो दूसरा असुर जन्म ले ले। यही वरदान था रक्तबीज का, जो उसे लगभग अपराजेय बनाता था। अब ये दो महाशक्तिशाली प्राणी पाताल जाने का सोच रहे थे। रक्तबीज ने पाताल की ओर प्रस्थान किया, लेकिन महिषासुर के मन में तीनों लोकों का स्वामी बनने की लालसा थी। इसी को पूरा करने महिषासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करने निकल पड़ा। वर्ष बीते और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, महिषासुर ने बिना सोचे कह दिया, मुझे अमृतत्व चाहिए। लेकिन उन्होंने समझाते हुए कहा कि जो प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है उसे एक दिन अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। दूसरा वरदान मांगने का प्रस्ताव रखा कि कोई भी देवता या असुर उसका वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने उससे यह वरदान दिया। महिषासुर अब अपने आप को अमर समझ बैठा था कि कोई स्त्री उसका वध नहीं कर सकती, यानी स्वर्ग लोक में हमला किया। उसने उन्हें हराकर अपमानित कर वहां का राजा बन बैठा। स्वर्ग के बाद पृथ्वी और फिर पाताल, महिषासुर तीनों लोकों का राजा था। देवता डर के कारण उसके आदेशों का पालन करते कि जिसे ब्रह्मा का वरदान मिला हो उसका विष्णु और शिव क्या बिगाड़ेंगे। यह देख सभी देवता चिंतित हो उठे और वैकुंठ धाम, जो भगवान विष्णु का स्थान है, वहां पहुंचे। विष्णु जी ने कहा कि यह संकट केवल स्वर्ग लोक का नहीं बल्कि तीनों लोकों का है। कुछ देर बाद भगवान विष्णु और सभी देवताओं सहित वे सभी कैलाश गए, जहां शिव जी ध्यान मग्न थे। जैसे ही उन्हें यह बात पता चली, वे क्रोधित हो उठे और अपने तीसरे नेत्र को खोला। अब एक युद्ध का आगमन हुआ, जहां एक तरफ देवता और दूसरी ओर राक्षस थे। यह युद्ध भीषण था, लेकिन शिव जी के त्रिशूल और विष्णु जी के सुदर्शन चक्र का महिषासुर पर कोई असर नहीं हो रहा था कि महिषासुर को हम केवल एक स्त्री शक्ति से ही मार सकते हैं। उसे यह भ्रम है कि इस संसार में कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो उसका वध कर सकती है। यह सुनकर इंद्र और जिसके सामने बड़े बड़े देवता हार गए। महादेव और भगवान विष्णु को यही एकमात्र मार्ग दिखा। वे ऐसी देवी को प्रकट करना चाहते थे जो केवल सभी देव देवताओं के अस्त्रों को अपने अंदर समा सके, जो किसी एक देव का सृजन नहीं बल्कि सभी देवताओं की